हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं अपने बाबू को सुला रही थी, बट मेरी बाबू सोने के लिए तैयार नहीं होती है। देखो, अभी मेरी बात सुन के तुरंत चक दी गई है। तो इस चीज़ को तो चलो कोई नहीं, हम कोई नहीं, बच्चा है, होता है, कभी कभी बच्चे से होता है। तो गाइस, मेरा कहना ये था कि देखो, हम लोग जो है ना, हम लोग मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी फैमिली प्रॉब्लम, अदर फालतू के इधर उधर के लोग जो होते हैं वो कुछ बोल देते हैं, उनकी प्रॉब्लम है ना। तो उन चीज़ों से हटके उन चीज़ों से हटके हमें कुछ करना चाहिए अपने लिए। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो। अदर किसी पे ध्यान ही मत दो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कहता है। फैमिली, मेरा जो फैमिली फोकस है ना, फैमिली का मतलब ये होता है कि फैमिली वो नहीं कि मायके में माँ बाप हो गए, भाई हो गए, बहन हो गई, या अदर कोई भी है, अपनी फैमिली। और ना ससुराल में कि सास ससुर हो गए, या देवर हो गए, नंद हो गई, जेठ जेठानी हो गई, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो वो जिसके साथ हम रहते हैं, जिससे हमारी शादी हो चुकी है, जिसको हमारे घर वालों ने हमारे साथ जोड़ दिया है। मैटर वो करता है हमारी लाइफ में। क्योंकि अगर देखो, लाइफ में पता क्या होता है, हम ना सबके बिना रह सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ मैं आपको। देखो, जब तक हमारी शादी नहीं होती है तो हम अपने घर में अपनी मम्मी पापा के बिना नहीं रह पाते। होता है ना ऐसा कि अगर हमारी मम्मी पापा, या पापा तो एक बार को कोई बात नहीं, चल जाता है कि पापा हाँ कहीं गए, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। बट अगर हमारी मम्मी कहीं चली जाती है तो हमें बहुत दर्द होता है कि हमारी मम्मी पता नहीं कब आएंगी, कब नहीं आएंगी, कब क्या होगा, कैसे होगा। तो हम मतलब एक चीज़, उस चीज़ पर ना ध्यान देते हैं मम्मी के ऊपर। एक और ऐसे ही हमारा ससुराल में होता है कि अगर हम ससुराल में रहते हैं ना, तो ससुराल में हमारे आसपास सब होते हैं। सब होते हैं, सास ससुर, नंद, देवर, जेठ जेठानी, बच्चे, यहाँ तक कि खुद के बच्चे भी होते हैं। बट फिर भी हमारा मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारा जो, जिसके लिए हम आए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा हस्बैंड। ससुराल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हस्बैंड। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप ससुराल में हो तो आप अपने हस्बैंड को ज़्यादा वो करो भाई, करो, सबको करो भाई। जो जैसा है उसके साथ वैसे ही रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जैसा है उसके साथ वैसे ही रहो। मतलब ज़्यादा वो मत करो कि हाँ भाई, कि तुम्हें 4 लोग तो गाली बक रहे हैं और तुम उसको खाना बना के दे रहे हो कि तुम लोग खाओ, और तुम ये खाना खा के हमें ही गाली बको। वो चीज़ मत करो गाइस। पता है, मेरी फैमिली में मेरा हस्बैंड, मैं कहती हूँ या तो मेरा लक अच्छा है, या फिर कुछ भी मान लो भाई, मुझे मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा मिला है। नज़र ना लगे इस चीज़ को जो मैंने बात बोली है, बट कोई बात नहीं। जो बातें मैं आपसे तो बता सकती हूँ, और आपको बताना भी ज़रूरी होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी शादी जिससे हुई है वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं मैं ना, ठीक है, मैं किसी पे ध्यान नहीं देती। अब पहले मैं देती थी ध्यान, बट अब मैं किसी पे ध्यान नहीं देती। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगने लगी है कि बस आज के टाइम में खुद से प्यार करो, अपने बच्चों से प्यार करो, और कोई किसी का नहीं होता। अगर हम किसी के लिए कुछ करते रहेंगे ना, तो वो हमें बोलेगा कि हाँ ठीक है ये, ठीक है ये। और वही अगर हम एक चीज़ गलत कर देंगे ना तो फिर वही हमें गलत बताने लगेगा। लेकिन एक हमारा हस्बैंड, एक हमारे बच्चे, 2 लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब था कि जब मायके में रहते हैं हम, तो हम अपनी मम्मी के बिना नहीं रह पाते। ठीक है, भाई के बिना रह लेंगे, बहन के बिना रह लेंगे, यहाँ तक कि पापा के बिना भी रह लेते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी मम्मी है हमारे पास। बट पता है क्या होता है, पूरी फैमिली और मम्मी नहीं हो ना तो मन नहीं लगता।
ऐसा होता है गाइस, होता है। तो वही चीज़ है। और सेम वही चीज़ ससुराल में है कि ससुराल में हमारे आसपास सब होते हैं, सास ससुर बहन भाई बच्चे सब होते हैं, पर लेकिन एक हस्बैंड नहीं होता ना अपना, तो ऐसा लगता है कि घर में कोई नहीं है और खुद का मन भी नहीं लगता गाइस, मन भी नहीं लगता, घर खाली खाली सा लगता है। ये सोचते हैं यार कि मतलब कि ऐसा क्या नहीं है इस घर में अभी जो हमारा मन नहीं लग रहा। भाई वही चीज़ है, होना भी चाहिए ना। कि देखो ये तो बस वही बात हो गई ना कि हम सोचते क्या हैं और होता क्या है। तो मैं ना एक बात आपसे बताती हूँ कि ये कहते हैं लोग लव मैरिज करनी चाहिए। आज के टाइम में ना लव मैरिज करनी चाहिए, रहना हमें होता है, बट हाँ रहना तो हमें होता है, वो बात अच्छी है कि हम ये बात बोलते हैं कि रहना हमें है, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं जो हमारे माँ बाप हमारे लिए लड़का ढूंढते हैं ना, रिश्ता जो आता है हमारे लिए, उसमें हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता। बट आज के टाइम में तो सब चीज़ से डर लगने लगा। आप केस देखते होगे, बहुत केस ऐसे आते हैं। और अब क्या है ना, पहले छोटे छोटे बच्चों के साथ, छोटी छोटी लड़कियों के साथ है ना, कितना कुछ गंदा होता था, हर चीज़ होती थी, तो पब्लिक ना उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती थी। और अब अगर लड़कों पे बात आ गई, कोई ड्रम में जा रहा है तो कोई फ्रीज में जा रहा है, सॉरी फ्रीज का तो मुझे नहीं पता है बट मुझे ड्रम का पता है, तो उस चीज़ पे लोग बहुत ध्यान देते हैं कि यार मतलब ऐसा होता है। बट जब एक टाइम था कि बच्चों को हम सेफ नहीं रख पा रहे थे, और बच्चों को तो आज भी हम सेफ नहीं रख, बच्चे हों बड़े हों, लेकिन लड़कियां कभी सेफ ना थी ना हैं। और वही चीज़ है कि अगर ना लड़की अपनी मर्ज़ी से कुछ करती है तो वो गलत है, और वही फैमिली की मर्ज़ी से होता है ना। अब एक चीज़ देखो, अगर हम शादी कर लेते हैं, मान लो हमने शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, ठीक है गाइस, अगर हमने लव मैरिज कर ली और लव मैरिज में हमारा हस्बैंड हमें छोड़ दे या फिर किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो जाए और हम लोग अपने घर वालों से बोलेंगे, तो पता क्या कहते हैं, तूने तो की थी लव मैरिज, हमने तो मना किया था, हमने तो ये बहुत कुछ बोला था कि ये लड़का अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। और वही सेम चीज़ अगर हमारे घर वाले हमारी शादी कराते हैं, वो बंदा कर दे ना, वो इंसान कर दे, तब तक घर वाले क्या करते हैं, तेरी किस्मत है बेटा, किस्मत है, किस्मत से कुछ नहीं हो सकता, किस्मत तो ये है वो, ऐसी चीज़ें बोल देते हैं। तो गाइस मेरा ना यही कहना है कि आज के टाइम में किसी पे ना ध्यान देकर अपने पे ध्यान दो ना, वो बेटर है, वो अच्छा है। किसी पे ध्यान मत दो गाइस, किसी पे नहीं, समझ रहे हो आप। तो मैं तो बस यही कहूँगी, और बाकी मैं आपको जो भी मेरे साथ हुआ है या होता है या जो भी मेरा डेली का रूटीन रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को लेना सब्सक्राइब। अगर थोड़ी सी भी वीडियो मेरी पसंद आती है, थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगता है तो हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आप ना कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट से पता क्या होता है, मुझे ना पता चलता है कि मुझे क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या अच्छा था और क्या बुरा था। अच्छा बुरा जो भी आपको, जो भी मतलब कि मेरी वीडियो में ना, मतलब एक पॉइंट उठाना जो आपको अच्छा ना लगे और आप मुझे बताना, कमेंट करना, मैं उस कमेंट से अपना आपको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो गाइस कोई बात नहीं, कभी कभी ना होता है कि हम कुछ चीज़ बोल नहीं पाते, जैसे कि मैं पागल हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ बोलते बोलते। तो आप लोग बने रहें यूँ ही मेरे छोटे से मिनी से ब्लॉग में, लाइक कमेंट शेयर तो खैर क्या ही करोगे, लाइक कमेंट एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके गाइस।